हेलो स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका हिंदी ग्रामर का आपका नेक्स्ट पार्ट। इसका पिछला पार्ट मैं बना चुका था और इस वीडियो को भी मैं पूरा जो लिखा हुआ है ना इसको मैं बना रहा था। संयोगवश क्या हुआ, माइक जो है वो स्विच ऑफ हो गया और माइक आवाज नहीं आई और मैं पूरा वीडियो बना दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया और पूरा वीडियो में बना दिया। करीब वो बना था 25-20 मिनट का वीडियो बना था उसके ऊपर ही। अब ये वीडियो तो छोटा ही बनेगा क्योंकि इसमें चीजें हम लिखी हुई है, बस समझाना रहेगा। तो इतनी अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे आप वर्ड विचार जो हम बता रहे थे उसका पहला पार्ट जिसमें हमने स्वर को बताया था। तो स्वर को आज हम थोड़ा सा इसके बाद हम और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप समझ रहे हैं स्वर क्या आपको, उसके पहले हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आपको पता ना हो तो पिछले वीडियो में हमने बताया था वर्ड। वर्ड क्या होता है, जिस मतलब एक ध्वनि होती है। वर्ड क्या होता है, एक ध्वनि, ऐसी ध्वनि निकले जिसका कोई खंड ही न कर पाए, जिसका कोई विच्छेद ही न कर पाए, वो ध्वनि जो होती है वही हमारा वर्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा का आपको देखे होंगे तो इस तरीके से का आपने देखा है ना, लेकिन आपने क्या इस तरीके से का देखा है? ध्यान दीजिए, क्या आपने इस तरीके से का देखा है? ये वाला का नहीं देखा है ना, ये वाला देखिए, ये वाला का हलंत लगा के जोड़, मतलब जितने भी का खा गा ये पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़े होंगे, ये का खा गा कैसे होते हैं, हलंत लगा करके आ इसके साथ जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? आ जो होता है ना वो सभी अक्षर के साथ जुड़ा रहता है। यदि कोई अदर मात्रा नहीं, मतलब कोई और भी अगर स्वर किसी के साथ ना जुड़ा हो तो छोटा आ जो होता है वो जिसको हम अ बोलते हैं, वो वाला अ हमारा जुड़ा रहता है सभी के साथ। क्योंकि हर एक व्यंजन को किसी न किसी स्वर की सहारे की जरूरत होती है। याद रखना हमेशा, हर एक व्यंजन को किसी न किसी स्वर की सहारे की होती है, चाहे वो स्वर रहे चाहे व्यंजन रहे, परंतु वो क्या है कि उसमें स्वर लगा रहता है। ठीक है, मैं स्वर और व्यंजन को, अगर हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर ये जो वर्ड देख रहे हैं, अब इसमें देखेंगे वर्ड आप अगर देखे होंगे, ये देखिए जिसका खंड नहीं होता आ का आप खंड नहीं कर पाते, ये सब हम पहले वीडियो में बताए हैं और इस वीडियो में भी बता रहे थे, लेकिन वो हम पूरा डिटेल नहीं बताएंगे। जब एक बार वीडियो बना नहीं तो मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं केवल आज जो ये लिखा हूँ ये सारी चीज बताऊंगा। फिर भी यहाँ पर ये देखेंगे आ का खंड नहीं कर सकते हैं आप, ऊ का खंड नहीं कर सकते हैं आप, इसी तरीके ई का खंड नहीं कर सकते हैं, और ये जो का खा का हलंत लगाकर जितने भी शब्द इसका खंड नहीं कर सकते, ये सब वर्ड है। ठीक है, और जिसमें ये जो का खा लिखे हैं ये वर्ड नहीं है, ये हमारा क्या है, वर्ड। इसमें ये वर्ण है का और आल मिलाकर ये वर्ण है, तो समझ गए ना वर्ड क्या होता है, जिसका कोई खंड नहीं कर पाए। मूल ध्वनि जो होती है, लिपबद्ध जो होता है, उसी को हम वर्ण बोलते हैं। ये चीज आपका हो गया। यहाँ पर आज हम बता रहे थे स्वर, यहाँ पर ये स्वर है, पूरे ये स्वर है। स्वर हमारे कितने हैं, पिछली वीडियो बताए थे, स्वर हमारा कुल 11 है। कितना है? 11 स्वर है। 11 स्वर में आप देखेंगे सबसे पहले कौन से उसमें स्वर के प्रकार थे। स्वर के प्रकार आपके 3 प्रकार के उसमें थे। सबसे पहला था हर्ष स्वर, दूसरा था आपका दीर्घ स्वर, तीसरा था आपका प्लुत स्वर। तो आपका जो हर्ष स्वर था उसमें आपके 4 थे, जिसमें आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटे ऊ और आपका री था। ठीक है, उसके बाद आपका जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में जो उन चारों को छोड़कर जितने भी आते हैं और तक, वो आपके दीर्घ स्वर थे। यहाँ पर आपने अंडरलाइन किए, जो बचे हुए हैं अंडरलाइन छोड़ करके, वो हमारे दीर्घ स्वर में थे। दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर क्या होता है? छोटा होता है और कम आवाज इसमें आती है, कम होता है, मतलब कम टाइम लगता है बोलने में, उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिसको बहुत टाइम लगता है बोलने में, आप बहुत टाइम लगाएंगे, मतलब आ ई ऐसे करेंगे। और हर्ष स्वर को कैसे बोलेंगे? आ ई उ, इस तरीके से बोलेंगे। तो आपका यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 और 4, 7 4 11 आपका स्वर होता है। अब 2 स्वर कट जाते हैं, जो आ, यहाँ पर आप 2 स्वर देख रहे हैं, ये दोनों स्वर आपके कट जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों स्वर आपका हट जाता है, ये स्वर नहीं होता है, इसको आपको स्वर ये नहीं होता, इसको आपको हटा दिया जाता है, उस कैटेगरी से आपका ये बाहर हो जाता है। मतलब ये स्वर नहीं होता है ना, फिर व्यंजन होता है, तो ये आखिर होता क्या है, इसको हम यहाँ पर समझाएंगे। ये होता है अयोगवाह वर्ग। अयोगवाह वर्ग क्या वर्ण क्या होते हैं उसको हम अभी समझाएंगे, परिभाषित करेंगे पूरी तरीके से। तो ये डिटेल आपका हो गया। ये आपका क्या है, सभी के सभी ये स्वर और व्यंजन है। व्यंजन के आपकी ये एक वर्ग है, जैसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, इसी तरीके से वर्ग है। सभी में यहाँ पर 5-5 अक्षर के वर्ग है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे दो अक्षर जो है यहाँ पर आपका 2 लाइन आपका 4 अक्षर के वर्ग है। और इसी तरीके से अगर हम अब चलते हैं स्वरों की मात्रा, जो मात्राएं होती हैं स्वरों की। और एक बात, स्वर के प्रकार में हमने बताया था कि स्वर किस तरीके से बोला जा सकता है। स्वर को हम अगर तोड़ते हैं, उस वीडियो में अगर देखे होंगे तो इस तरीके से टूटता था, कैसे कैसे टूटता था। तो स्वर हमारा कुछ कंठ स्वर होते हैं, कुछ ओष्ठ स्वर होता है, कुछ आपका तालु स्वर होता है, तालु कंठ स्वर दोनों होते हैं, तालु कंठ आपका ओष्ठ होता है, इस तरीके से स्वर आपके होते हैं। री जो होता है मूर्धन्य स्वर होता है, जो कि आपका तालु के अंदर से बोला जाता है। तो सभी स्वरों को हमने यहाँ पर आपको शारीरिक रूप से जैसे बोला जाता है उसको भी बताया था उस वीडियो में, और इस वीडियो में भी बताया था, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, ध्यान देना। यहाँ पर अब हम बताने वाले हैं आपको स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं क्या होती है? स्वर के बदले हुए क्रम को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वर के बदले हुए क्रम को ही हम मात्रा बोलते हैं। मात्रा मतलब क्या होता है कि
जैसे कि आप किसी भी शब्द को आप बनाने लगेंगे, जब आप कोई व्यंजन लिखें, आप कोई व्यंजन लिखे उसके पहले, किसी भी व्यंजन के पहले अगर आपका कोई स्वर आ रहा है तो पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय रहेगा। कैसे रहेगा? अपरिवर्तनीय रहेगा, मतलब उसको बदल नहीं सकते। जब हम स्वर को बदल ना पाए, वो आगे रहेगा, तो वो तो स्वर पूरी तरीके से रहेगा। लेकिन एक ऐसा स्वर आए जो आपको व्यंजन के बाद आए और उसका रूप बदलना पड़ जाए, वो रूप बदल जाता है। पहले आएगा, व्यंजन से पहले आएगा, तो उसको आप अपरिवर्तनीय रहेगा, उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे आप अपना लिख रहे हैं तो आ रहा है तो वह पूरा लिखा जाएगा। लेकिन अगर वही पा में देख रहे हैं तो पा में छोटा आ रहा है, उसमें आपा में आ जुड़ के आएगा, ठीक है, तो वो पीछे आ रहा है तो उसका रूप चेंज हो रहा है। जब हम जो स्वर होता है उसका रूप चेंज करके लिखना पड़े तो वही मात्रा होता है। और सभी का रूप चेंज होने के बाद मतलब सभी आ जो होता है हलंत के साथ लग करके आता है, इसकी मात्रा कुछ भी नहीं होती है। इसका मात्रा यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका क्या है? रूपांतरण है, सभी का परिवर्तन रूप है ये मात्रा। जब हम इसको नहीं यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे। ये स्वर के पहले, मतलब ये व्यंजन के पहले यूज होते हैं और ये सब व्यंजन के बाद यूज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सभी की मात्रा है, इसको आप पढ़े हैं, वैसे भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ली में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका ला है और ला में आप देख रहे हैं बड़ी ई है, ठीक है। क्योंकि आम में आप देख रहे हैं आपका पहले आ रहा है, आपका पहले आ रहा है तो आपको पूरा लिखा। लेकिन इसमें देखिए इमली में ई आपका पहले आ रहा है तो ई पूरा लिखना पड़ रहा है व्यंजन के पहले, क्योंकि माँ के पहले आया है ई, इसको पूरा लिखना। यहाँ पर देखिए ला के बाद ई आ रहा है तो ला के बाद ई आ रहा है तो इसको हमें इसका परिवर्तन रूप, ई का परिवर्तन रूप ये होता है जिसको हमें यहाँ पर देना पड़ा, ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो मात्रा होता है वो स्वर का क्या होता है? परिवर्तन रूप होता है, मतलब उसका बदला हुआ रूप होता है मात्रा, ठीक है। अब कंडीशन भी जान गए, मात्रा कब लगता है? मात्रा आपका व्यंजन के बाद लगता है। जब स्वर आए, व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो हम क्या लगाते हैं? मात्रा लगाते हैं, पहले नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका आपका जो वर्ड विच्छेद कर रहे हैं, जैसे कल है, कल में देख रहे हैं ये जो आ हमने बोला कि हलंत के साथ आपका छोटा, कहीं पर भी कोई मात्रा ना हो परंतु वहां पर छोटा मात्रा होता है, जिसका मात्रा होता ही नहीं है, परंतु होता नहीं है तो वो सभी अक्षरों के साथ वो सहारा देता है, सभी व्यंजन को सहारा देता है। यदि कोई स्वर सहारा नहीं देता तो ये छोटा आ सहारा देता है सभी व्यंजन को छोटा आ सहारा देता है। अगर कोई व्यंजन और मतलब कोई स्वर और सहारा ना दे तो अगर ये सब सहारा देने लगते हैं तो ये अपना स्थान हट जाता है, अपने स्थान से क्या होता है? ये हट जाता है, छोटा आ हट जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं का में कोई आपका अदर स्वर आपका साथ नहीं दे रहा है तो छोटा आ साथ दे रहा है। फिर उसी तरीके से ला में देखते हैं, ला में कोई भी स्वर साथ नहीं दे रहा है तो यहाँ पर छोटा आ साथ दे रहा है। ठीक इसी तरीके से गिन में देखते हैं तो गा में आपका ई साथ दे रहा है, ये पहले लगा हुआ है लेकिन इसको हम समझ रहे हैं कि ये बाद में जोड़ रहे हैं, क्योंकि छोटी ई का मात्रा एक ऐसा मात्रा है जो कि आपका आगे ही लग जाता है, उस अक्षर से पहले लग जाता है। जैसे यहाँ पर कंडीशन होता है कि स्वर के पहले, वो व्यंजन के पहले आए तो, लेकिन यहाँ पहले थोड़ी आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, लग केवल आगे रहा है। छोटी ई का मात्रा जो है पहले ही लगता है, वो आगे चलता है। जब आपका संयुक्त अक्षर आएंगे तो उसमें बहुत कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इन सबको तोड़ेंगे तो इस तरीके से देखिए, गा का छोटी मात्रा का इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। काला में देख रहे हैं तो का पे आपका अब छोटा आ नहीं है तो आ बड़ा आया, बड़ा का आपका रूपांतरण रूप ये होगा, परिवर्तन रूप। ला देखें, ला पे आपका आ आया, आ का मतलब अगर आ नहीं लिखा जाएगा तो इसका परिवर्तन रूप लिखा जाएगा। इस तरीके से ये होता है आपका मात्रा का यूजेज। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चलते हैं, जैसे आप देखेंगे केवल आपका मात्राओं का यूज जो होता है ये दोनों ऊ का मात्रा, ऊ के दोनों मात्रा जो है, ऊ के दोनों मात्रा को हम अलग प्रकार का यूजेज होता है, ऊ के दोनों मात्रा का अलग यूजेज। जैसे रा पर ऊ की मात्रा, रा पर ऊ की मात्रा कंडीशन कुछ अलग तरीके से होती है, बाकी आप चाहे जिस मात्रा पे लगाएं। तो रा के यहाँ पर दोनों को हमने बनाया है बड़ा बड़ा, तो आप देखे होंगे तो रा जब आपका छोटा उप मात्रा लगाना हो, आप रा बनाएंगे तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आप बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो पहले आप इसको इस तरह खींचेगा, मतलब यहाँ पर पहले इस तरीके से, इसके बाद लगाइएगा, पहले एक यहाँ पर खींचेगी इसके, और जब छोटा हुआ है तो आप केवल यहीं से मोड़ दीजिएगा। इस तरीके से कंडीशन आपको समझना है, बात समझ में आई। तेरह पर ऊ की मात्रा यहाँ पर लगता है। अब ठीक है, यहाँ पर हो गया, ऊ की मात्रा की बात कर लिए। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे ये दोनों जो यहाँ पर स्वर नहीं है, मैंने बोला स्वर नहीं है, वो व्यंजन भी नहीं है, वो स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, वो अयोग वाह है। अब अयोग वाह क्या होता है? ऐसा अक्षर जो कि न, जो मतलब कि स्वर के साथ न स्वर की तरह आवाज करे और न व्यंजन की तरह आवाज करे, न स्वर की तरह आवाज करे न व्यंजन की, न उसमें स्वर की ध्वनि आए न व्यंजन की ध्वनि आए। तो इस तरीके के शब्द को, मतलब इस तरीके वर्ड को हमें कैटेगरी से बाहर करना पड़ा, किसके? स्वर से और
व्यंजन से, उसके योग से अलग करना पड़ा। इनकी न तो इसमें योग किया गया न इसमें योग किया गया, तो इसको हम अयोगवाह बोल दिए। न तो हमें स्वर में रखना पड़ा, न तो हमें व्यंजन में रखना पड़ा। इस तरीके के वर्ड को हमने रखा अलग कैटेगरी बना के अयोगवाह वर्ड। अयोगवाह वर्ण में आपको क्या आ रहा है, एक अन आ रहा है, एक आह आ रहा है। अन को हम नाम देते हैं अनुस्वार, जो कि हमें नाक से बोला जाता है। अनुस्वार किस तरीके से बोला जाता है, नाक के सहारे से बोला जाता है। और आपका विसर्ग होता है, विसर्ग में आप इसको आप कंठ मुंह के सहारे बोलेंगे, लेकिन इसमें हा आएगा, आधा हा आएगा। ठीक है, याद रखना। अब विसर्ग जो होता है वो आधा हा के सहारे से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस अनुस्वार को हम इसका एक रूल जानेंगे कि अनुस्वार यूज कब होता है। अनुस्वार यूज का आखिर यूज कब होता है? अनुस्वार तब यूज होगा जब एक तो आपका अन आएगा पहले। क्या आएगा? अन। जैसे कि यहाँ पर अंत में देख रहे हैं अन आ रहा है तो अन यूज करना पड़ेगा। अगर आपका अन आ रहा है पहले तो अन यूज कर लीजिए। कंडीशन समझ गए ना? दूसरा देखना है, यदि आपका ये जो वर्ग देख रहे हैं, वर्ग का आपका पंचमा अक्षर जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर जो होता है, यदि आपका कोई भी व्यंजन के पहले पांचवा अक्षर है और उसी वर्ग का कोई भी वर्ण, इसी वर्ग का कोई भी वर्ण उसके बाद आ रहा है, समझ रहे हैं? उसके बाद आ रहा है, तो जो आपका वर्ण पहले आ रहा है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? अनुस्वार में चेंज होगा। अनुस्वार मतलब बिंदु के रूप में। किसके? बिंदु के रूप में। ये जो आप देख रहे हैं एक रेखा के ऊपर ये बिंदु चढ़ता है, लगता है, तो ये बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? जब यदि पांचवा अक्षर उसी वर्ग पांचवा अक्षर है और उसके बाद आपका कोई भी इस वर्ग में पांचवा अक्षर कोई आ रहा है और उसी वर्ग का कोई अदर अक्षर, मतलब कोई अदर अक्षर नहीं, अदर वर्ण आ रहा है उसके जस्ट बाद, तो वो वाला पांचवा अक्षर जो होता है वो अनुस्वार में चेंज, मतलब बिंदु में चेंज हो जाएगा आपका पहले वाले अक्षर पर। जैसे देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ना नद, नंद आया है ना, नंद में देख रहे हैं दा आ रहा है, दा के पहले यहाँ पर ना आ रहा था, ये ना आ रहा था, अब ये ना आधा रहेगा। इसको हमें इस तरीके से देखना है। हम क्या करेंगे, इस ना को बिंदु के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और हमेशा ध्यान देना, ये ना जो है पांचवा अक्षर है और दा इसी में का आपका तीसरा अक्षर है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं बंद में, बंद में भी देखते हैं दा सेम कंडीशन, ना आपका वही पांचवा अक्षर, और इस तरीके से यहाँ पर बिंदु के रूप में इसको हम अनुस्वार के रूप में रख सकते हैं। ठंडा में देखते हैं तो यहाँ पर आपका अड़ा जो है ये आधा लगेगा, और आधा लगने की वजह से आप इसको चाहेंगे तो ये बिंदु के रूप में रख सकते हैं। बाकी आप ये ठंडा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठा, ये देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये ठंडा देख रहे हैं अड़ा आया हुआ है, अड़ा जो है आपका लास्ट में है और इसी का अक्षर अड्डा जो है इसी में का है, इसी लाइन का है, तो क्या करेगा, ये अनुस्वार में चेंज हो गया, पहले अक्षर पर अनुसार होगा, उसके पहले अक्षर। बात समझ में? यहाँ पर देखते हैं पंप में, देखिए माँ, माँ आपका पांचवा अक्षर है, इसके पहले आपका पा आया था, तो पा पर क्या हुआ, ये बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे ही कंडीशन होती है, इसका रूल होता है पांचवा अक्षर वर्ग। बात को समझ गए होंगे शायद, आप कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज आपको समझ में आ गया कि आपका योग का अनुस्वार कैसे चेंज होता है, अनुस्वार कैसे लगता है। ये अनुस्वार आप अब आज के बाद अनुस्वार आपका मिस्टेक नहीं होगा, मतलब कभी भी अब आपका बिंदु कन्वर्ट, मतलब बिंदु जो लगता है कि कहाँ लगता है आपको पता चल गया, बिंदु वही लगता है जहां पर ये पांचवा अक्षर आएगा। कोई भी पांचवा अक्षर इसमें से आ रहा है, यदि पांचवा अक्षर इसमें से आ रहा है तो उसमें का पहला, मतलब उसके पहले के चार जो बच रहे हैं, चार वर्ण उसमें उसके बाद आ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए वो अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। याद रखना, ये सारी कंडीशन होती है इसमें अनुस्वार। विसर्ग की बात जो होती है, विसर्ग को हम चर्चित करेंगे किसके साथ, विसर्ग को और अनुस्वार को। अनुस्वार को हम समझाएंगे आपको अनुनासिक के साथ। किसके साथ? अनुनासिक, चंद्र बिंदु जो उसको कहते हैं, उसको हम चंद्र बिंदु के साथ कंपेरिजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये पूरा स्वर चेंज जैसे ही पढ़ा देंगे, हम बताएंगे व्यंजन की चर्चा, जिसको हम कंठ व्यंजन, ओठस व्यंजन, ये सारे व्यंजन की चर्चा हम करेंगे, एक अलग वीडियो होगा। हमने इसको खास तरीके से इसलिए समझाया ताकि हम एक लिखना नहीं पड़ा, हमें समझा दिया। पहली बार में जब बना रहे थे 25 मिनट का लगभग वीडियो बना था, और हमारी मेहनत करी, इतनी गर्मी है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर आप वीडियो थोड़ा सा जानकारी मिली हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो आप समझ सकते हैं। जो भी चीजें ना समझ में, एक बार हमें कमेंट करना, फिर इसका हम रिवर्स वीडियो फिर से बना देंगे, फिर से वीडियो बन जाएगा। लेकिन एक चैनल, मतलब एक हम प्लेलिस्ट तैयार किए, पूरी प्लेलिस्ट का आप क्रम बाय क्रम देखते रहिएगा, पूरा आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेजमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक सेकंड चैनल है, प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा सेकंड चैनल भी जाके विजिट करिए, उसमें हम वीडियो डालते हैं, यूट्यूब टिप्स और ट्रिक, और उसके साथ साथ मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो उस पर हम अपलोड करते हैं। प्लीज इसको विजिट करिए एंड पहले इसको वीडियोस को देखिए, देन सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप पहले नहीं करना, आप पहले देख लीजिएगा थोड़ी वीडियो अगर आपको अच्छी, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं उस पर हम इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालते रहेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत हो कमेंट करना। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, टेक केयर।